हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 3 को, जो कि है वर्किंग विद टेबल्स इन MS एक्सेस। तो देखिए, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि MS एक्सेस में किस तरीके से जो हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उन पे किस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो चैप्टर है, इसका चैप्टर नंबर जो है अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। तो उस चीज़ से जो है आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अगर आपके बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसमें कि एक्सेस में टेबल्स को क्रिएट करना सिखाया जा रहा है, तो फिर जो है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम टेबल्स को ऐड करते हैं अपने डेटाबेस में। तो देखिए, टेबल्स को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। टेबल्स को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है डेटा शीट व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो आप न्यू टेबल्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डिज़ाइन व्यू में जो है टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन व्यू में टेबल्स को क्रिएट करने की, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा टेबल डिज़ाइन ऑप्शन पे, जो कि आपको मिलेगा क्रिएट टैब के टेबल वाले ग्रुप में। तो इस पे क्लिक करके जो है आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, जो फील्ड है आपके टेबल के, उनको आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जो कॉलम्स के नेम हैं वो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं और उनका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछले चैप्टर में दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी जो है ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने MS एक्सेस को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्रिएट टैब देखने को मिल जाएगा। तो इस टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ रहा है टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन। तो इस टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप क्या कर सकते हैं, फील्ड के नेम टाइप कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके फील्ड हैं या जो भी आप कॉलम रखना चाहते हैं अपने टेबल में, उन कॉलम्स के नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए जो है मुझे स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहला फील्ड ले लेता हूँ रोल नंबर। इस तरीके से रोल नंबर ले लिया और इसका डेटा टाइप जो है मैं रखना चाहता हूँ नंबर। यहाँ से जो है मैं डेटा टाइप सेलेक्ट कर लूँगा नंबर। इसके बाद में दूसरा फील्ड देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए देता हूँ स्टूडेंट नेम और इसका डेटा टाइप मैं रखता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। इस तरीके से कर दिया। इसके बाद में मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे परसेंटेज और इसका डेटा टाइप मैं रखता हूँ नंबर। देन इसके बाद लूँगा मैं यहाँ पे क्लास और यहाँ पे भी मैं लूँगा डेटा टाइप नंबर। तो इस तरीके से जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं अपने टेबल में वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए, अगर आप चाहें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेयर क्लास ऑफ द स्टूडेंट विल बी मैंशनड। ये इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो जो भी फील्ड आप डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद में जो है जो क्विक एक्सेस टूल बार है, देखिए इस पर आ रहा है सेव का ऑप्शन, इस पर आप जो है क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा टेबल का नेम। तो यहाँ पर जो हम टेबल का नेम दे देंगे, मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट। तो इस तरीके से नेम डाल के ओके कर देंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आपकी टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की क्या करती है, आपको डेटा को यूनिक करने में हेल्प करती है। तो अगर आप चाहें तो प्राइमरी की को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया और जो हमारी टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से स्टूडेंट के नाम से टेबल आ गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिज़ाइन व्यू में जो है आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो फील्ड होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डेटा शीट व्यू में जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा शीट में टेबल को क्रिएट करने की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी क्या करना होगा, आपको क्रिएट टैब पे जाना होगा और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल का। तो टेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस बार जो है आपको डिज़ाइन टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो है टेबल डिज़ाइन और एक है टेबल। तो इस बार जो है आपको टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं अपने टेबल को डेटा शीट व्यू में क्रिएट करना, तब आप करेंगे टेबल वाले पे। और अगर आप चाहते हैं डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करना, तब आप करेंगे टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू ब्लैंक टेबल जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी डेटा शीट व्यू में। और उसमें जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अगेन जो है मैंने एक्सेस को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डेटा शीट व्यू में टेबल को क्रिएट करने के लिए दोबारा से जो है यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन। तो इस टेबल वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कराया तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है आपके सामने इंटरफेस आ गया है।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी फील्ड चाहते हैं उनके लिए डेटा टाइप कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए क्या हो रहा है, आईडी के नाम से एक फील्ड ऐड हो गया है और इसका जो डेटा टाइप होता है वो ऑटो नंबर रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फील्ड हम किस तरीके से ऐड करेंगे, जो भी आप डेटा एंटर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है टेबल क्रिएट करनी है टीचर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे जो है एंटर कर देता हूँ टीचर का नेम। सपोज कि मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे सचिन। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे टीचर का नेम एंटर कर दिया है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो MS एक्सेस क्या करेगा, इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। मतलब कि जो वैल्यू हमने टाइप करी होगी उसके हिसाब से ये जो क्या करेगा, डेटा टाइप को एडजस्ट कर देगा। जो भी डेटा टाइप सूटेबल होगा वो डेटा टाइप यहाँ पे ये कर देगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ तो इस तरीके से देखिए इसने यहाँ पे क्या करा, डेटा टाइप को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फील्ड में सैलरी को रखना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35,000 इस तरीके से, फिर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसने जो है क्या करा, ऑटोमेटिक जो डेटा टाइप है उसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली भी डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आ रहा है क्लिक टू ऐड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से डेटा टाइप की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट और इसके बाद में यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ मान लीजिए डिपार्टमेंट लिख दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ मान लीजिए डिपार्टमेंट साइंस। इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे फील्ड के नेम डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक करा मैंने तो यहाँ पे जो है मैं टाइप कर दूंगा सैलरी। इसके बाद में जो फील्ड वन आ रहा है इस पर भी डबल क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टीचर नेम। तो इस तरीके से जो है आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ और इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ मान लीजिए 25,000 और इसका डिपार्टमेंट रख देता हूँ मान लीजिए इंग्लिश। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हम डेटा शीट व्यू में जो है टेबल क्रिएट करके और उसमें फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेबल के फील्ड हम बनाते हैं तो उन फील्ड को बनाते टाइम या फील्ड को क्रिएट करते टाइम हमें जो है क्या नेमिंग रूल फॉलो करने चाहिए। मतलब कि बेसिक टर्म में अगर हम बात करें तो जो कॉलम होता है उसके नेम को जब हम लिखते हैं तो उसके नेम को लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उन रूल्स की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला रूल ये कहता है अ फील्ड नेम कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर्स। मतलब कि जो फील्ड नेम होता है उसमें 1 कैरेक्टर से लेके 64 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। देखिए कीबोर्ड से जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं कैरेक्टर। तो आपके जो फील्ड की लेंथ है वो आपकी 1 कैरेक्टर से लेके 64 कैरेक्टर तक हो सकती है। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो अ फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स, जनरली द अंडरस्कोर। मतलब कि एक फील्ड नेम में क्या हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जनरली कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है वो है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का यूज जो है वो आप कर सकते हैं फील्ड के नेम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ब्लैंक स्पेस। भाई जो भी कॉलम का नेम आप रख रहे हैं तो वो कॉलम का नेम जो है आपका स्पेस से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो आपका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ फील्ड नेम कैन बी इन अपर, लोअर और मिक्स केस। मतलब कि जो फील्ड का नेम है वो आपका अपर केस में हो सकता है, लोअर केस में हो सकता है या फिर मिक्स केस में हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी केस में जो है आप फील्ड का नेम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें अ फील्ड नेम कैन नॉट हैव अ पीरियड, एक्सक्लेमेशन और ब्रैकेट्स। मतलब कि फील्ड नेम में जो है ये चीज़ें नहीं आ सकती, डॉट नहीं लगा सकते, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा सकते, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड, जैसे कि स्टोरेज साइज हो गया, फॉर्मेट हो गया, वैलिडेशन हो गया। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप क्या कर सकते हैं, फील्ड की चेंज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज जो आप चेंज करेंगे वो कहाँ से करेंगे, फील्ड प्रॉपर्टीज पैन से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम किसी टेबल में कोई भी फील्ड डिफाइन करते हैं तो उस टाइम में हमें जो है इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो देखिए डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी फील्ड का टाइप। भाई उस फील्ड में जो है किस टाइप का डेटा एंटर होगा। जो भी फील्ड है, जो भी कॉलम है, तो उसमें आप किस टाइप का डेटा एंटर करवाना चाहते हैं वो आपके डेटा टाइप ही डिफाइन करते हैं। जिस भी टाइप का आप डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे तो उसी टाइप की वैल्यू आप वहाँ पे उस फील्ड में ऐड कर सकते हैं। तो एक्सेस में जो है काफ़ी सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट आ रही है। तो इन सारे डेटा टाइप को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की। तो शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें
तो इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या फिर जो आप स्टोर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और ऐसे नंबर्स का जहाँ पे कि कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब कि किसी फील्ड का डेटा टाइप अगर आपने शॉर्ट टेक्स्ट डिफाइन कर दिया तो वहाँ पे जो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है नंबर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर आप ऐड करेंगे उन पर कैलकुलेशन नहीं होगी। तो किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस डेटा टाइप का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, इस तरीके की एंट्रीज अगर आपको किसी कॉलम में करवानी है तो उस कॉलम का डेटा टाइप आप क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है वो आप 255 डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो डेटा आप एंटर करेंगे उसकी जो लेंथ रहेगी वो 255 कैरेक्टर्स रहेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये टेबल है और इस टेबल में देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट नेम की तो इसका डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट को एंटर करवाना होगा, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आधार की तो आधार वाले कॉलम का डेटा टाइप भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधार पे जो है किसी भी तरीके की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है आप इनका डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की। तो अगला डेटा टाइप है लॉन्ग टेक्स्ट। और लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट की तरह ही है। मतलब कि यहाँ पे भी जो आप टेक्स्ट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं होगी। और यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, इसकी जो लेंथ हो जाती है कैरेक्टर्स की वो बढ़ जाती है। शॉर्ट टेक्स्ट की तरह ही है लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि 65,536 कैरेक्टर्स जो हैं वो आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। तो इसको मेनली ऐसे केसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे कि आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करवाना हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से ये टेबल है और यहाँ पे देखिए कॉलम है रिमार्क का। तो रिमार्क जो है बहुत लंबा भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस फील्ड का डेटा टाइप हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है नंबर। तो नंबर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जो है न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी फील्ड में तो उस फील्ड का डेटा टाइप आप क्या करेंगे, नंबर डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो सकती हैं, कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। मतलब कि नंबर डेटा टाइप पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो इसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज। मतलब कि इंटीजर वैल्यूज को भी वहाँ पे एंटर करवा सकते हो और डेसिमल वैल्यूज को भी वहाँ पे आप एंटर करवा सकते हैं। मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं उनको भी आप एंटर करवा सकते हैं। और इस डेटा टाइप का जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है आपका 16 बाइट्स। 16 बाइट्स तक का डेटा जो है वो आप उस फील्ड में ऐड कर सकते हो। जैसे कि इस टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्क्स के नाम से फील्ड है, मतलब कि मार्क्स के नाम से कॉलम है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है हम सारे मार्क्स को क्या करें, ऐड करें। इसी तरीके से परसेंटेज वाला कॉलम है, यहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये जो फील्ड है इनका डेटा टाइप हम क्या करेंगे, नंबर डिफाइन कर देंगे। तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये डेटा टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है आपका डेट टाइम। तो डेट टाइम डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेट वाले डेटा को। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, डेट ऑफ लिविंग हो गई, जो भी डेट से रिलेटेड डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं डेट टाइम डेटा टाइप को। और इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है, 8 बाइट होता है। और डेट से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इस डेटा टाइप पे परफॉर्म की जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है। तो इस तरीके से इस कॉलम की अगर हम बात करें, इसका डेटा टाइप हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे डेट टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमें एंटर करनी है डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी डेट की फॉर्म में रहेंगी। तो इस तरीके का डेटा एंटर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेट टाइम डेटा टाइप को। मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है करेंसी। तो इसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए करेंसी वैल्यूज़ को। और इसका जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है। तो करेंसी वैल्यू कैसी होती है, जैसे कि रुपीज़ हो गए। तो इस तरीके की वैल्यू अगर आपको किसी फील्ड में चाहिए तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप उस फील्ड का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे करेंसी। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि करेंसी डेटा टाइप पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए टेबल है, अब इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे फ़ी का कॉलम हो, सपोज कि स्टूडेंट की डिटेल हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ी का कॉलम हो, तो फ़ी कैसे एंटर होगी, वो होगी आपकी करेंसी की फॉर्म में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो फील्ड है फीस वाला, इसके लिए डेटा टाइप सेट कर देंगे करेंसी। तो उसके बाद में जो हम वहाँ पे करेंसी को एंटर कर सकते हैं, मतलब कि रुपीज़ को एंटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है ऑटो नंबर।
और ऑटो नंबर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो ये जनरेट करता है सिक्वेंशियल नंबर्स को, मतलब कि जब भी न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है टेबल में तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, नंबर को जनरेट कर देता है। तो जिस फील्ड के लिए भी आप ऑटो नंबर डेटा टाइप सेट करेंगे उस फील्ड की जो वैल्यू होंगी वो चेंज नहीं हो सकती, और यहाँ पे जो है आप स्टोर कर सकते हैं 4 बाइट तक की वैल्यूज़ को। और इस डेटा टाइप का बेसिकली यूज किया जाता है प्राइमरी कीज़ में, मतलब कि अगर आप चाहते हैं अपने टेबल में प्राइमरी की को सेट करना तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसा फील्ड ले लेंगे जो कि यूनिक होगा और उसका डेटा टाइप आप सेट कर देंगे ऑटो नंबर। तो इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड आप एंटर करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक उसके लिए वैल्यू जनरेट करता हुआ चले जाएगा, और वो वैल्यू क्या होंगी, सारी यूनिक होंगी। जैसे कि इस टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईडी के नाम से क्या है, एक कॉलम है, और इस कॉलम में मान लीजिए मैं सेट कर देता हूँ उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर। तो क्या होगा, जो आईडी जनरेट होंगी वो ऑटोमेटिक होंगी, 1 से स्टार्टिंग होगी और उसके बाद में जो है जनरेट होती हुई चली जाएंगी। तो इस तरीके जो भी ऐसी फील्ड होते हैं जहाँ पे कि हमें ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करवाने होते हैं वहाँ पे हम डेटा टाइप सेट कर देते हैं ऑटो नंबर। मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि हमारा यस नो। तो इसका यूज किया जाता है ऐसे फील्ड के लिए जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है एक ही पॉसिबल वैल्यू एक्सेप्ट करवानी होती है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में करवानी हो, यस या नो की फॉर्म में करवानी हो, ऑन या ऑफ की फॉर्म में करवानी हो। इस टाइप की वैल्यू जो है अगर हमें एंटर करवानी होंगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, यस नो डेटा टाइप जो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट की टेबल है जिसमें कि हमें जो है ऐसा डेटा एंटर करवाना है कि जो स्टूडेंट है वो मेल है या फीमेल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे यस नो। जब मेल होगा तो उसके लिए मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल होगा तो उसके लिए फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है OLE, और OLE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस डेटा टाइप की तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्बेड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्बेड करना अपने एक्सेस में तो वो आप कर सकते हैं इस डेटा टाइप की हेल्प से। जैसे कि अगर आप चाहते हैं वर्ड की कोई फाइल ऐड करना, एक्सेल की कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं या पावर पॉइंट की कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं तो उसको जो आप एम्बेड कर सकते हैं एक्सेस में OLE डेटा टाइप की हेल्प से। और ये जो है लगभग स्टोर करता है 2 GB तक का डेटा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है इसमें मान लीजिए मुझे जो है आधार को लिंक करवाना हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट का उसको मुझे यहाँ पे जो है अटैच करना है या एम्बेड करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इस फील्ड के लिए क्या कर दूंगा, मैं OLE डेटा टाइप सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा और 2 GB तक का मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे एम्बेड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्बेड करने के लिए जो है OLE डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं जो कि है हाइपरलिंक। तो ये डेटा टाइप जो है इसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वेब पेजेस के लिंक या फिर जो है किसी भी फाइल का जो है आप लिंक वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी कॉलम में आप किसी भी फाइल का लिंक स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं हाइपरलिंक डेटा टाइप की हेल्प से। और यहाँ पे जो भी लिंक आप स्टोर करेंगे वो आपका 1 GB तक का हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस टेबल की तो यहाँ पे देखिए सोशल अकाउंट के नाम से क्या है, एक कॉलम है या फिर आप कह सकते हैं एक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट के सोशल अकाउंट के लिए लिंक देना तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड का जो डेटा टाइप है उसको सेट कर देंगे हम हाइपर लिंक पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे जो हम हाइपर लिंक को लगा सकते हैं, मतलब जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक को स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की जो कि है अटैचमेंट। और ये जो आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपने एक्सेस टेबल में किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि स्प्रेडशीट फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, चार्ट हो गया या किसी भी और तरीके की फाइल हो गई जो कि आपका डेटाबेस सपोर्ट करता है, उसको आप अटैच कर सकते हैं, डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो एक तरीके से सिमिलर है जैसे कि हम ईमेल में जो अटैचमेंट करते हैं उसी की तरह है ये कि यहाँ पे भी आप कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हैं और वो फाइल जो है वो आपकी स्टोर होकर रहेगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो अटैचमेंट आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो कॉलम आधार वाला हो गया या फिर जो है अदर डॉक्यूमेंट वाला हो गया, यहाँ पे आप लिंक क्रिएट ना करके या एम्बेड ना करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस फाइल को अटैच कर सकते हैं अपनी टेबल में। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो फाइल आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेटा टाइप है कैलकुलेटेड। और इस डेटा टाइप को यूज किया जाता है ऐसे केस में जहाँ पे कि जो यूजर है वो ऐसे फील्ड के साथ में टेबल को क्रिएट करता है जहाँ पे कि वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप जो है कैलकुलेटेड सेलेक्ट कर लेंगे। और इस डेटा टाइप में जो कैलकुलेशन होती है तो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके एक से ज़्यादा फील्ड से वैल्यू हो सकती हैं जिन पे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस डेटा टाइप का जो यूज़ होता है वो मोस्टली क्वेरीज, फॉर्म और टेबल्स में होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टेबल है और यहाँ पे मान लीजिए हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो और यहाँ पे मान लीजिए कई सारे सब्जेक्ट हो, 2-3 सब्जेक्ट हो, तो उन 2-3 सब्जेक्ट से जो हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये डेटा टाइप भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है आपका लुकअप विजार्ड। तो लुकअप विजार्ड जो है वो आपको हेल्प करता है एक ऐसे फील्ड को क्रिएट करने में जिसकी की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी दूसरी टेबल के फील्ड से ली गई हों। तो ऐसे केसेस के लिए हम करते हैं लुकअप विजार्ड डेटा टाइप का यूज़। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे कि आपको एक नए फील्ड में जो है वैल्यू लेके आनी है किसी और टेबल के फील्ड से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डेटा टाइप होता है वो नंबर डेटा टाइप सेट होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स मान लीजिए किसी और टेबल में है और आप चाहते हैं यहाँ पे लाना, तो आप क्या करेंगे, इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो आप सेट कर देंगे लुकअप विजार्ड। तो इस तरीके के काम को करने के लिए हम लुकअप विजार्ड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो हमने सारे डेटा टाइप डिस्कस कर लिए हैं जो भी एक्सेस में होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम किसी फील्ड के लिए डेटा टाइप को सेट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है अगर हम चाहते हैं किसी फील्ड के लिए सेट करना तो वो हम कैसे करेंगे। हालांकि इसको मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, लेकिन इसको दोबारा से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए किसी भी फील्ड का डेटा टाइप जो है आप 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं आप डेटा शीट व्यू का यूज़ करके और दूसरा आप कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके। दोनों ही व्यू में जो है आप फील्ड का डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डेटा शीट व्यू में डेटा टाइप को सेट करने की, तो यहाँ पे जो है आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसको मैंने आपको करके भी दिखाया था कि जो यहाँ पे टेबल के हेडर आ रहे होते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में वहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले होगी और उस लिस्ट में से आप जो भी डेटा टाइप चाहते हैं सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा टाइप होंगे वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसमें से जो है जो भी डेटा टाइप आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करें डिज़ाइन व्यू में डेटा टाइप को सेट करने की, तो ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पे दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो डिज़ाइन व्यू में जो है डेटा टाइप चेंज या फिर डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो डेटा टाइप के नाम से कॉलम आ रहा होता है वहाँ से जो है आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टेबल है वो डिज़ाइन व्यू में ओपन की हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी फील्ड है उसके लिए यहाँ पे जो है क्लिक करके डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, तो दोबारा से जो है मैं इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे कि डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में हम किस तरीके से डेटा टाइप को सेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और उनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फील्ड की प्रॉपर्टी होती हैं जिनको कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए जो है आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे उस फील्ड पे जिसकी की प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करनी है और उसके बाद में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो जनरल टैब जो होगा वो सिलेक्टेड होगा फील्ड प्रॉपर्टीज़ पैन में। देन आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं उस फील्ड की वो सेट कर सकते हैं और उसके बाद में जो है आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जो क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव का बटन होता है उस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फाइल में जाके सेव के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे करते हैं मैं सक्सेस में, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट वाली टेबल है जो हमने क्रिएट करी थी इसको हम ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करता हूँ मैं और ये मैंने ओपन कर लिया। मैं जाता हूँ इसमें डिज़ाइन व्यू में और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारी फील्ड है जो कि मैं आपको बता रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्लास का अगर आप चाहें शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया। इसके अलावा देखिए नीचे आइए, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, यहाँ पे जो जनरल टैब होता है वो सिलेक्टेड होता है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से फील्ड प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है अलाउ जीरो लेंथ, तो यहाँ पे देखिए यस हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको नो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं नो कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आप फील्ड प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनको किस तरीके से सेट करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनका काम होता क्या है। जितनी भी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे देखी थी उनके काम क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको एक फील्ड प्रॉपर्टी चेंज करके तो दिखा दी, लेकिन जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी उनके क्या क्या वर्क होते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है फील्ड साइज। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफाई करती है कि कितने साइज का डेटा जो है
उस कॉलम में स्टोर हो सकता है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर शो हो रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पे क्या आ रहा था 255 करेक्टर शो हो रहा था। तो उसका मतलब ये था कि वहाँ पे 255 करेक्टर ही आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेट, और ये प्रॉपर्टी जो है फील्ड का लेआउट जो है स्पेसिफाई करती है, और इसमें जो है डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि नंबर है, डेट है, टाइम है, या लॉजिकल डेटा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप जो है फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है इनपुट मास्क, और इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द पैटर्न फॉर द डेटा टू बी एंटर इन द फील्ड। मतलब कि किस पैटर्न में डेटा जो है फील्ड में एंटर होगा, उस पैटर्न को ये जो है स्पेसिफाई करती है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है कैप्शन। तो कैप्शन प्रॉपर्टी क्या करती है, लेबल लगाने के लिए यूज होती है। मतलब कि किसी भी फील्ड के लिए आपको लेबल देना है, कोई कैप्शन देना है, तो वो आप दे सकते हैं कैप्शन प्रॉपर्टी का यूज करके। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होती है। मान लीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करी है और उसमें एक फील्ड है एड्रेस के नाम से, तो मैं चाहता हूँ जो एड्रेस वाला फील्ड है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए दिल्ली। मतलब कि किसी का एड्रेस नहीं है तो वहाँ पर क्या आ जाए, दिल्ली आ जाए। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलिडेशन रूल, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप जो है लिमिट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। मतलब जो भी वैल्यू फील्ड में एंटर होंगी उन वैल्यूज़ को आप लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो एरर्स डिस्प्ले होंगे उन एरर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि कोई रूल आपने सेट कर रखा है और वो रूल जो है ब्रेक होता है, तो उस केस में जो है आप कस्टमाइज एरर वहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं कि अगर जो है लिमिट इससे ज़्यादा जाए तो ये एरर डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है, ये जो है स्पेसिफाई करती है कि जो वैल्यू है फील्ड की वो रिक्वायर्ड है। इस प्रॉपर्टी में जो है आप दो वैल्यू दे सकते हैं, यस नो। तो इससे क्या होगा, अगर यस कर देंगे तो इसका मतलब वैल्यू उसकी रिक्वायर्ड है, उसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मतलब कि वैल्यू उसमें एंटर करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो है सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, जिससे कि जो है आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सेस में आ गया हूँ, और एक्सेस में मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फील्ड और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं एक फील्ड लेता हूँ एड्रेस, और इसका डेटा टाइप रख देता हूँ मैं शॉर्ट टेक्स्ट। अब इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे पहले टेबल को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं जाता हूँ डेटा शीट व्यू में, यस कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए रोल नंबर मैं एंटर करूँगा, स्टूडेंट नेम एंटर करूँगा। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे परसेंटेज एंटर करना है। तो परसेंटेज सपोज कि मैंने कर दी यहाँ पे 75, और क्लास जो है सपोज कि मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एड्रेस में मैं डाल देता हूँ दिल्ली। इस तरीके से जो मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जो है इसने ब्लैंक जो है एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब ब्लैंक वैल्यू इसने ले लिया। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को हम एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं, तो इसको जो है मैंने मिनिमाइज़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं फील्ड साइज़ की। तो फील्ड साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमने फील्ड सेलेक्ट कर रखा है, देखिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है एड्रेस। तो एड्रेस वाले फील्ड की जो है ये प्रॉपर्टी शो हो रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जो फील्ड का साइज़ है वो 255 करेक्टर है, मतलब कि इसमें 255 करेक्टर ही एंटर किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते। तो देखिए मैं इस टेबल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए जब मैं ओपन करूँगा तो मैं बात कर रहा था एड्रेस वाले कॉलम की, मतलब कि इस वाले फील्ड की बात कर रहा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं एंटर करूँगा वो 255 करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि 255 करेक्टर तक ही जो है मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को टाइप कर सकता हूँ। जो लेंथ होगी यहाँ पे जो भी चीज़ मैं टाइप करूँगा उसकी 255 करेक्टर ही रह सकती है। तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट वाला आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो फॉर्मेट जो प्रॉपर्टी है वो हर डेटा टाइप के लिए वैलिड नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं परसेंटेज वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका डेटा टाइप देखिए नंबर है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं फॉर्मेट में, और यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से फॉर्मेट आ गया कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा रखना है। इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में भी आप डेटा रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको करेंसी में रखना है, यूरो में रखना है, फिक्स में रखना है, स्टैंडर्ड में रखना है, या परसेंटेज की फॉर्म में रखना है, वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है इनपुट मास्क। अब इनपुट मास्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये जो डॉट आ रहा है इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये टेबल सेव करने के लिए बोल रहा है, यस कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है
कि इनपुट मास्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में या फिर डेट डेटा टाइप के साथ में वर्क करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये है टेक्स्ट वाला फील्ड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में क्लिक करेंगे इनपुट मास्क पे और यहाँ पे डॉट वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे फिर सेव करने के लिए बोल रहा है, यस कर देंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जो है इसने फॉर्मेट दे दिया है। जैसे कि मान लीजिए पासवर्ड अगर आपको टाइप करना है तो यहाँ पे जो आप इसको सिलेक्ट करके फिनिश कर सकते हैं। इस तरीके से अगर फिनिश करेंगे तो यहाँ पे जो है आप पासवर्ड सेट हो गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एड्रेस को टाइप करता हूँ। जो एड्रेस है देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। जो एड्रेस मैंने टाइप करा था वो पासवर्ड की फॉर्म में आने लगा है, मतलब कि डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसी वैल्यू है जो आप चाहते हैं डिस्प्ले ना हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एज अ पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनपुट मास्क प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैप्शन की, तो कैप्शन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी कैप्शन दे सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर योर एड्रेस लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये जो है कैप्शन आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं सेव कर देता हूँ इसको। तो देखिए कैप्शन ऐड हो गया है और ऊपर लिख के आ रहा है देखिए एंटर योर पासवर्ड। जो हमने वहाँ पे ऐड करा था वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से जो टाइटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो वहाँ पे जो भी कैप्शन देंगे वो कैप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैप्शन का मतलब क्या होता है। इसको मैं देखिए हटा देता हूँ और यहाँ से पासवर्ड को भी मैं हटा देता हूँ। ये पासवर्ड भी मैंने हटा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए मान लीजिए मैं इस फील्ड के लिए सेट कर देता हूँ दिल्ली। सपोज कि मैं यहाँ दिल्ली लिख देता हूँ और अब जो है मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक दिल्ली आ गया है। जो भी डेटा आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसमें जो है दिल्ली ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज कि स्टूडेंट का नाम टाइप कर देता हूँ अमित 4 हो गया है, इसको सही करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सचिन और क्लास कर देता हूँ मैं सपोज 10th। इसके बाद में इस वाले का शायद दिल्ली नहीं लिया था इसने। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ कर देता हूँ मैं रोहित। फिर देखिए जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ तो जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे एड्रेस आता हुआ जा रहा है। जैसे देखिए एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब भी मैं एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है एड्रेस ऑटोमेटिक टाइप हो जा रहा है, मतलब कि नेक्स्ट कॉलम के लिए जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट कर दी है इसलिए वहाँ पे दिल्ली आ रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलिडेशन रूल। तो यहाँ पे जो है आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि कोई लिमिट जो आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं वैलिडेशन रूल की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए मैं चाहता हूँ परसेंटेज वाले फील्ड पे वैलिडेशन रूल को अप्लाई करना। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा वैलिडेशन रूल को और वैलिडेशन रूल में जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये जो डॉट डॉट आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद में मैं चाहता हूँ सपोज कि परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं हो, क्योंकि परसेंटेज 100 से ऊपर तो होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल 100 टाइप कर देंगे। इस तरीके से हम टाइप कर देंगे और ये टाइप करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे इस तरीके से। यस कर दिया और यहाँ पे जो अब हम टाइप करके देखते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ, ये 100 दिया तो देखिए 100 ले लिया। लेकिन अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे 110 तो देखिए ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से एरर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और एरर में देखिए इस तरीके से काफ़ी लंबा सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो जो एरर आ रहा है इसको भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, इसके लिए आप यूज़ करेंगे अगली प्रॉपर्टी को जो कि है वैलिडेशन रूल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप जो है इस एरर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, पहले इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 10 और यहाँ पे जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे देखिए नीचे आ रही है हमारी वैलिडेशन टैक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ सपोज कि यू हैव क्रॉस्ड मैक्सिमम लिमिट। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे और इसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दोबारा जाते हैं, सेव करते हैं इसको और सेव करने के बाद में देखिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे 105। यहाँ पे जो है इस तरीके से 105 मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए एंटर करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर करा है तो एरर देखिए लिख के क्या आ रहा है, यू हैव क्रॉस मैक्सिमम लिमिट। मतलब कि जो एरर पहले आ रहा था वो यहाँ से हट गया है, जो हमने डिफाइन करा था वो एरर यहाँ पे आने लगा है। तो इस तरीके से जो आप वैलिडेशन टैक्स का यूज़ करके एरर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। उससे पहले इस वैल्यू को सही कर देते हैं, हम 100 कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड
और रिक्वायर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड वैल्यू कर सकते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं किसी भी फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ा जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कर देते हैं रिक्वायर्ड सेट। सपोज कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट नेम को रिक्वायर्ड, और यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू नो है। तो इस केस में अभी जो है मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ स्टूडेंट नेम को। लेकिन यहाँ पे जो है मैं जब यस कर दूंगा, देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे यस, और यस करने के बाद इसको सेव करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यस कर देते हैं, यस करते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं टाइप करता हूँ। मैं सपोज कि यहाँ लिख देता हूँ हर्षित, और हर्षित लिखने के बाद में सपोज कि मैंने यहाँ पे 10 दे दिए इस तरीके से, और यहाँ क्लास 12 कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सपोज मुंबई, और इसके बाद में देखिए अब जो है मैं इसको ब्लैंक छोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे जो है इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ इस तरीके से, और ब्लैंक छोड़ने के बाद जो है मैं नेक्स्ट फील्ड में चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो है मार्क्स टाइप कर देता हूँ सपोज कि 75, क्लास में ले देता हूँ 10th, और एड्रेस दे देता हूँ मैं दिल्ली। और इसके बाद में जो है मैं देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर करा है, इसने जो है एरर दे दिया है। ये लिख के दे रहा है एरर में, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू, मतलब कि आपको जो है इस फील्ड के लिए वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर दिया है। हमने जो है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या कर दिया, वैल्यू यस कर दी है। तो यस करने का मतलब ये हो गया कि आपको जो है इस फील्ड में वैल्यू टाइप करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इसको ब्लैंक छोड़ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आप नो कर देंगे। देखिए जो है मैं करता हूँ, फिलहाल के लिए जो है हमें यहाँ टाइप करनी पड़ेगी। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे सपोज कि मोहित, ये मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए जो है मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ यस की जगह पे कर देता हूँ नो, और इसके बाद में देखिए हम जाते हैं दोबारा से। तो इस बार जो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 85, क्लास 12, और यहाँ कर देता हूँ दिल्ली, और एंटर करता हूँ। तो देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर वाला कॉलम है, मतलब कि जो फील्ड है ये, इसमें वैल्यू देखिए 00 देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू टाइप नहीं कर रहे हैं, और इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर डेटा टाइप है इसका। तो इसीलिए यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है। नंबर डेटा टाइप में जो वैल्यू होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 आती हैं। अगर ऑटो नंबर होता है यहाँ पे तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स आ जाते। लेकिन यहाँ पे जो है ऑटो नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे जाता हूँ मैं डिज़ाइन व्यू में, और आप लोग देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका डेटा टाइप जो है वो नंबर है, मतलब कि रोल नंबर वाले फील्ड का जो डेटा टाइप है वो नंबर है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे 00 वैल्यू आ रही हैं। अब जो है अगर आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 कर देता हूँ इसकी वैल्यू, इसकी कर देता हूँ 2, इसके अलावा इसकी कर देता हूँ 3, फिर यहाँ कर देता हूँ 4 5 6, एंड ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से जो नंबर डेटा टाइप होता है उसमें जो वैल्यू आती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 आती है। अब देखिए इसके अलावा जो है मैं बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहा था तो देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा था। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली फाइल में जाके भी जो है इस चीज़ को सेव कर सकते हैं, जो भी आपने फील्ड में चेंजेस करे हैं या प्रॉपर्टी में चेंजेस करे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी चेंज कर रहा था, उसके बाद में मैं व्यू पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा था, तो आप क्या कर सकते थे, फाइल में जाके भी सेव कर सकते थे। इसके अलावा देखिए इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें क्विक एक्सेस टूल बार पे जो है सेव का बटन है, तो इस पर क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं चेंजेस को सेव करने के। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको किस तरीके से सेट करते हैं और इनका वर्क क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की को, कि प्राइमरी की क्या होती है और इसको किस तरीके से सेट करते हैं। तो प्राइमरी की क्या है, एक तरीके का चेक है टेबल पे, जो कि आपको हेल्प करती है कि आपके जो रिकॉर्ड है टेबल के वो यूनिकली आइडेंटिफाई हों। मतलब कि आप चाहते हैं जो भी टेबल में रिकॉर्ड है वो सारे के सारे यूनिक रहें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी फील्ड पे आपको प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप प्राइमरी की सेट करेंगे किसी भी फील्ड पे, तो उस फील्ड में जो है फिर क्या होगा, डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं हो सकता, मतलब कि रिपीटेशन वहाँ पे वैल्यूज़ की नहीं हो सकती, और एक टेबल में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा फील्ड के कॉम्बिनेशन से भी जो है प्राइमरी की को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप जो है एक से ज़्यादा फील्ड पे प्राइमरी की को सेट करते हैं तो ऐसी की को बोला जाता है कंपोजिट की। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे इस टेबल की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए इसमें जो है हमें यूनिक रिकॉर्ड को एंटर करवाना है, तो हम ऐसा फील्ड चेक करेंगे टेबल का जिसमें कि यूनिक वैल्यू हो, मतलब कि वो वैल्यू रिपीट ना हो। जैसे कि आईडी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की जो आईडी होंगी वो सबकी यूनिक होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी पे जो है क्या लगा सकते हैं, प्राइमरी की लगा सकते हैं, जिससे कि जो बच्चों की आईडी हैं वो सबकी यूनिक आए। इसके अलावा देखिए आधार पे भी आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, क्योंकि आधार भी क्या होते हैं, सबके यूनिक होते हैं।
हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी की हम ऐसे ही फील्ड पर सेलेक्ट करते हैं जिसमें वैल्यू जो है आपकी यूनिक हो, और उसकी वजह से क्या होंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपके यूनिक हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्राइमरी की क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि इसको लगाते कैसे हैं, तो प्राइमरी की को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टेबल है उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करना होगा, और उसके बाद में जिस फील्ड पे भी आप चाहते हैं प्राइमरी की को सेट करना, उस पर आप करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद में वहाँ पे मिलेगा प्राइमरी की का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस फील्ड पे जो है आपकी प्राइमरी की सेट हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो रोल नंबर है इस पे हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर जो रोल नंबर होंगे वो सभी बच्चों के क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाले कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर देंगे। देखिए अभी के केस में जो है रोल नंबर वाला जो फील्ड है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, जैसे कि अमित को रोल नंबर 1 दे रखा है, और अगर मैं चाहूँ तो सचिन को भी रोल नंबर 1 दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए टाइप करता हूँ 1, तो यहाँ पे देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि रिपीटेशन हो रही है, डुप्लीकेसी यहाँ पे हो रही है। लेकिन जब मैं इस पर प्राइमरी की सेट कर दूंगा तब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सही कर देता हूँ अभी, और उसके बाद मैं प्राइमरी की सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी की को सेट करने के लिए इस टेबल को ओपन करेंगे, डिज़ाइन व्यू में क्लिक कर दिया मैंने, और डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद में जिस फील्ड पे हमें प्राइमरी की लगानी है उस फील्ड पे हम जाएंगे। तो हमें लगानी है रोल नंबर वाले फील्ड पे, तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए आ रहा है प्राइमरी की का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आइकन बन के आ गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फील्ड पे प्राइमरी की सेट हो गई है। अब चलते हैं डेटा शीट व्यू में, और वहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर करके देखते हैं। मैं जाता हूँ डेटा शीट व्यू में, और यहाँ पे देखिए सेव करने के लिए बोला है तो यस कर देंगे, ये यस कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे दोबारा से 1 टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ टाइप 1। अब देखिए एंटर करता हूँ, तो देखिए अभी जो है इसने एरर शो नहीं करा है। अभी मैं जाता हूँ लास्ट में और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये एरर आ गया है। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पर सेट की हुई क्या है, प्राइमरी की सेट की हुई है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर डुप्लीकेसी देखने को नहीं मिलेगी। दोबारा से इसको हम सही कर देते हैं। देखिए मैं जो है लास्ट में भी अगर आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है मुझे ऐसी वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी जो कि ऊपर ना हो। अगर मैंने रिपीटेशन कर दी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यही काम होता है प्राइमरी की का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा प्राइमरी की क्या होती है और इसको किस तरीके से सेट करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो हम टेबल में डेटा को एडिट कर सकते हैं। मतलब कि टेबल में जो है कोई भी डेटा अगर हमने एंटर कर दिया है, तो अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं उस डेटा में, तो हम जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है चेंज करने का। जहाँ पे भी आपको चेंज करने हैं वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली डबल क्लिक करना होगा, और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे जो हमारी टेबल है, तो सपोज़ कि यहाँ पे जो हर्षित के नंबर मैंने एंटर करे हैं 10, ये जो है मुझसे गलती से हो गए हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 80 करना, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं जो है यहाँ पे 80 कर दूँगा। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे मार्क्स चेंज कर दिए हैं। तो जो भी चेंज करेंगे आप यहाँ पे, वो आपके टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से टेबल में डेटा को एडिट करते हैं। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से जो है हम किसी भी न्यू फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी टेबल में, या फिर जो है किसी भी न्यू फील्ड को डिलीट कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो अगर हम बात करें डेटा शीट व्यू की, कि डेटा शीट व्यू में जो हम किस तरीके से न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने की अगर हम बात करें न्यू फील्ड की, तो न्यू फील्ड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना होगा, और राइट क्लिक करेंगे आप फील्ड पे जिसके लेफ्ट में जो है आप चाहते हैं न्यू फील्ड को। तो उस पर राइट क्लिक करके वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट फील्ड का। जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक न्यू फील्ड वहाँ पे एंटर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फील्ड टैब के ऐड एंड डिलीट ग्रुप में जाके जो है आप फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा मोर फील्ड्स का ऑप्शन, तो वहाँ से भी जो है आप न्यू फील्ड को टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैं ऐड करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा जो है मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे न्यू फील्ड ऐड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद में देखिए आ रहा है इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ रहा है इंसर्ट फील्ड, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है आपका फील्ड आ गया है। जिस भी फील्ड के लेफ्ट साइड में आप चाहते हैं न्यू फील्ड को, तो उस पर रख के ही राइट क्लिक आप करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने इस पर रख के करा था, तो लेफ्ट में देखिए यहाँ पे फील्ड ऐड हो गया है, और यहाँ पर डबल क्लिक करके जो है आप नेम चेंज कर ही सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था। आप क्या करेंगे, टेबल फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोर फील्ड का ऑप्शन।
इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपसे पूछेगा कि किस डेटा टाइप का आपको फील्ड चाहिए। तो सपोज कि मैं चाहता हूँ यहाँ से डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे क्लिक कराया तो यहाँ पे देखिए आपका जो है फील्ड 2 के नाम से इस तरीके से फील्ड आ गया है। और यह है हमारा राइट साइड में, जो हमने फील्ड सेलेक्ट कर रखा था उसके राइट साइड में आ गया है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे कि आप न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी भी फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं अपनी टेबल से। तो डिलीट कैसे करेंगे? तो देखिए डिलीट करने के भी 2 तरीके हैं। जैसे हमने जो है 2 तरीके से न्यू फील्ड को ऐड करा था, उसी 2 तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। क्या करना होगा? आपको राइट क्लिक करना होगा जिस फील्ड को भी आप डिलीट करना चाहते हैं और वहाँ पर मिल जाएगा आपको डिलीट फील्ड का ऑप्शन। तो उस पर क्लिक कर देंगे तो फील्ड जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे जो है रिकॉर्ड ग्रुप मिलेगा और उसके अंदर मिलेगा आपको डिलीट का ऑप्शन। तो इस पे आप क्लिक करके भी जो है डिलीट कर सकते हैं किसी भी फील्ड को। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है ये फील्ड 2 को डिलीट करना है, जो हमने यहाँ पे ऐड करा था, इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो आ रहा है डिलीट फील्ड का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमें वार्निंग दे रहा है कि आप जो है इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो हम कर देंगे यस। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फील्ड 2 है वो डिलीट हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब पे, पहले जो है मैं फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ होम पे। और होम पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे जाएंगे हम रिकॉर्ड ग्रुप में, ये रहा हमारा रिकॉर्ड ग्रुप और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट का ऑप्शन। तो इस डिलीट का ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक कराया तो देखिए यहाँ पे जो है सेम वार्निंग देखने को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यस कर देंगे। तो यस करने पे देखिए क्या हुआ, हमारा जो फील्ड था वो डिलीट हो गया है। तो ये 2 तरीके थे जिनसे कि आप जो है अपने टेबल के फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेबल के फील्ड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहें तो उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड जो हमें टेबल में पहले रखना है और कौन सा बाद में रखना है। ये चीज़ जो हम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जो ऑर्डर है फील्ड्स का उनको जो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम इस काम को? देखिए इसको करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना होगा, उस फील्ड पे जो है क्लिक करना होगा जिसको कि आप जो है ड्रैग करना चाहते हैं, मतलब कि जिसका ऑर्डर आप जो है चेंज करना चाहते हैं। तो उस फील्ड के हेडर पे जो है आप क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद में जो है उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फील्ड मान लीजिए नेम वाला, तो इसको अगर आप चाहते हैं एज के बाद में तो इसको पकड़ के यहाँ पे जो है ले जाकर ड्रॉप कर देंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए इसको जो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो परसेंटेज वाला कॉलम है, मतलब कि ये जो फील्ड है इसको जो है मैं यहाँ से हटा के यहाँ लास्ट में लाना चाहता हूँ, मतलब कि सबसे लास्ट में जो है मुझे इस फील्ड को रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए हेडर पे और इसको जो है ड्रैग करके मैं जो है यहाँ पे ले जाके छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पे ले जाके जो है मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो परसेंटेज वाला फील्ड है वो सबसे लास्ट में आ गया है। जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि एड्रेस वाले को अगर मैं चाहूँ क्लास से पहले ले जाना तो मैं जो है यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ सकता हूँ। तो देखिए जो है ये आपका क्लास से पहले आ गया। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, टेबल में जो फील्ड्स होते हैं उनको मूव कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो फील्ड्स होते हैं हमारे उनको हम हाइड कर सकते हैं या फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो देखिए कई बार जो हमें किसी फील्ड को हाइड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फील्ड जो है वो हमारे टेबल में डिस्प्ले हो। तो एमएस एक्सेस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है टेबल के फील्ड्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा उस कॉलम के हेडर पे जिसको कि आप हाइड करना चाहते हैं और वहाँ पे मिलेगा आपको हाइड का ऑप्शन। तो हाइड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे जो कॉलम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम वाले कॉलम पे रख के मैंने राइट क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए हाइड फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी हाइड कर रखा है तो आप जो है यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आप जो है उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। देखिए इसी के नीचे अनहाइड का भी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मुझे जो है एड्रेस वाले फील्ड को हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर रख के राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा ऑप्शन हाइड का, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करा है तो देखिए क्या हो गया है, हमारा हाइड हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अनहाइड करना तो राइट क्लिक करेंगे दोबारा से और अनहाइड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आ जाएगी और जो हमने हाइड करा था एड्रेस वाला वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। मैं देखिए यहाँ पे जो है इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हमने वहाँ पे क्लिक करा जो एड्रेस वाला कॉलम है वो हमारा वापस आ गया है, मतलब जो फील्ड हमने हाइड करा था वो दोबारा से अनहाइड होकर वापस आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप टेबल के जो फील्ड्स होते हैं उनको हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा को शॉर्ट करने की।
कि अगर आप चाहें तो टेबल में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप अपनी टेबल में जो डेटा है उसको जो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है सॉर्टिंग। तो जो आप अपने टेबल में किसी भी फील्ड के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसको करेंगे किस तरीके से, देखिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फील्ड का हेडर आ रहा होता है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में जो है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा A to Z या फिर Z to A। तो A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर से और Z to A का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर से। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है A to Z और Z to A। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर में जो है डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए मुझे परसेंटेज वाले कॉलम को शॉर्ट करना है, मतलब कि जो फील्ड है इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको शॉर्ट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए मैं जो है यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और दूसरे पे आ रहा है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो जिस ऑर्डर में आप चाहें उस ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो गया है। और इसके अलावा देखिए मैं करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट वाले फील्ड की तो इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए इसमें जो है टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो यहाँ पे आ रहा है A to Z या फिर Z to A। तो A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और Z to A का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए A to Z में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है और अब जो है देखिए Z to A करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो आप डेटा की शॉर्टिंग कर सकते हैं अपनी टेबल में। अब बात करते हैं एडवांस फिल्टरिंग की। तो देखिए अगर आप चाहें तो अपने टेबल में जो है डेटा को और एडवांस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। देखिए एडवांस फिल्टर जो फीचर होता है MS एक्सेस में वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मल्टी लेवल शॉर्टिंग से। तो एडवांस फिल्टर की अगर हम बात करें तो ये आपको हेल्प करता है डेटा को नैरो डाउन करने में, मतलब कि जो आपकी सर्च है उनको आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि आपको जो डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, एडवांस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा अपने टेबल के हेडर पे और उसके बाद में देखिए वहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना होगा। फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नंबर/टेक्स्ट फिल्टर और इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सपोज कि मुझे जो है स्टूडेंट का डेटा फिल्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला फील्ड है यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिस्ट खुल गई है और यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर का डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कराया तो सबसे जो है चेक हट गए हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित का डेटा डिस्प्ले कराना, तो मैं इस पर चेक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अमित का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बाकी सबका गायब हो गया है। इसके अलावा न्यूमेरिकल डेटा पे भी आप फिल्टरिंग लगा सकते हैं। देखिए पहले जो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से वापस आ गया है। अब मैं जाता हूँ परसेंटेज वाले फील्ड पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मिल रहा है नंबर फिल्टर। तो नंबर फिल्टर में देखिए आ रहा है यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन। तो मैं सपोज कि ग्रेटर देन का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 85। मैं चाहता हूँ कि 85 जिसकी वैल्यू हो वो डिस्प्ले हो और उससे ज़्यादा जिसकी वैल्यू हो, मतलब कि परसेंटेज 85 हो या 85 से ज़्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ वही डिस्प्ले हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब कि इक्वल वाले भी डिस्प्ले होंगे और उससे ज़्यादा वाले भी डिस्प्ले होंगे। 85 वाले भी डिस्प्ले हो जाएंगे और 85 से ज़्यादा होंगे जो भी, वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 85 वाले हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और उससे ज़्यादा वाला जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से भी डेटा आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेक्स्ट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं देखिए टेक्स्ट वाले पे जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ स्टूडेंट पे और यहाँ पे देखिए आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर। तो टेक्स्ट फिल्टर में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, इक्वल्स है, डज नॉट इक्वल, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो सपोज कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कंटेन वाले को और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OH। मैं चाहता हूँ जिसमें OH है वो वाले डिस्प्ले हों। तो देखिए यहाँ पे ओके करता हूँ।
तो जैसे मैंने ओके करा है तो देखिए 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें कि OH है, तो उसको इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरीके से जो आप टेक्स्ट फिल्टर भी लगा सकते हैं, मतलब जिस क्राइटेरिया पे आप चाहते हैं रिकॉर्ड को लाना, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किस चीज़ से एंड हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं, किस चीज़ से स्टार्टिंग हो रही हो, जैसे मैं यहाँ पे बिगिन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज कि आर से जिसकी स्टार्टिंग हो रही है वो डिस्प्ले हो जाए, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ रोहित आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप टेक्स्ट फिल्टर में कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप चाहते हैं क्लियर करना कि जो भी फिल्टर आपने लगाए हैं वो क्लियर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे फिल्टर्स जो होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एडवांस फिल्टर जो है अपने डेटा शीट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जो टेबल्स होती हैं उनमें जो फील्ड्स होते हैं उस पर किस तरीके से आप एडवांस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर डेटा को जो है सर्च कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो सर्च करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम जो है पर्टिकुलर डेटा को जो है सर्च करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसको सर्च करने में, तो MS एक्सेस जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है अपनी टेबल में डेटा को सर्च कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको सर्च का ऑप्शन, और किस तरीके से सर्च करेंगे, तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी वर्ड आप टाइप कर देंगे, कोई भी फ्रेज टाइप कर देंगे, कोई भी नंबर टाइप कर देंगे, कोई भी डेट टाइप कर देंगे, कहाँ पे, सर्च बॉक्स में, और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जो वर्ड होगा या जो नंबर होगा या जो डेट होगी उसको सर्च करके जो है MS एक्सेस आपको बता देगा कि आपके टेबल में कहाँ पे है। तो चलिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आ रहा है यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। देखिए मैं टाइप करता हूँ, सपोज कि मैं चाहता हूँ फाइंड करना रोहित को, मैं लिख देता हूँ रोहित। तो देखिए जैसे मैंने रोहित लिखा है उसने हाईलाइट कर दिया है कि ये कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। एंटर करते हैं तो वहीं पे हमारा कर्सर पहुँच गया है। इसके अलावा देखिए अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे हिट, तो देखिए हिट मैंने टाइप करा तो देखिए एक बार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर इसके बाद में यहाँ पे है। 3 बार मैंने एंटर प्रेस करा है तो तीनों बार जो है इसने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये वर्ड एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो आप सर्च कर सकते हैं सर्च बटन की हेल्प से। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो हम सर्चिंग कर सकते हैं अपनी टेबल में किसी भी डेटा की। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने जो आपको प्रैक्टिकली समझा दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो तब तक के लिए थैंक यू।